अथर्ववेद छठा कांड। सूक्त पहला। देवता सविता। हे अथर्वा ऋषि के पुत्र दध्यंग ऋषि, स्तुति के योग्य एवं विशाल साम मंत्रों का रात दिन अर्थात हर समय गुणगान करो तथा उनके द्वारा हमें धन युक्त बनाओ। हे स्तुति करने वाले दध्यंग ऋषि, तुम अपने नाम मंत्रों द्वारा दान आदि गुणों से संपन्न सविता देव की स्तुति करो। हे स्तुति करने वाले, उन्हीं सविता देव की स्तुति करो जो ब्रह्म के प्रथम पुत्र हैं एवं जो प्रभावशील सागर से उदित होते दिखाई देते हैं। वे नित्य तरुण, रात्रि के अंधकार का विनाश करने वाले एवं शोभन वचन उच्चारण करने वाले हैं। वे ही सविता देव हमें अमर बनाने के साधन यज्ञों अधिक मात्रा में देवों को प्राप्त कराएं एवं हमें मृत्यु विरोधी बल प्रदान करें। वे सविता देव हमें शोभन स्तुति के साधन दोनों प्रकार के रथंतर साम गान हेतु प्रेरित करें। सूक्त दूसरा। देवता सोम। हे अद्भुर आदि ऋत्विजों, इंद्र के लिए सोम को निचोड़ो और निचोड़े गए सोम का दशा पवित्र के द्वारा सभी प्रकार शोधन करो। वे इंद्र मुझ स्तोता के स्तुति लक्षण आह्वान को सुने तथा आदर पूर्वक जाने। जिस प्रकार पक्षी अपने निवास वाले वृक्ष पर स्वेच्छा से शीघ्र पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार सोम इंद्र के शरीर में शक्ति उत्पादक के रूप में स्वयं पहुंच जाते हैं। हे महान इंद्र, सोमपान से उत्तेजित होकर हमें बाधा पहुंचाने वाले सैनिकों से युक्त एवं युद्ध करती हुई शत्रु सेनाओं का विनाश करो। हे अधव्युरगण, सोमपान के लिए उत्सुक एवं हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ो। वे इंद्र नित्य तरुण, विजयी, सारे संसार के समीप तथा बहुत से यजमानों द्वारा प्रशंसित हैं। सूक्त तीसरा। देवता इंद्र पूषा। हे इंद्र और पूषा देव, हमारी रक्षा करो। देव माता अदिति हमारी रक्षा करें। 49 मरुदगण हमारी रक्षा करें। अपान पात अर्थात जल को ईंधन बनाने वाले अग्निदेव एवं 7 सागर हमारी रक्षा करें। विष्णु एवं आकाश हमारी रक्षा करें। आह्वानीय अग्नि और अग्नि की सुखकर तथा राक्षसियों द्वारा दिए हुए दुख से रक्षक किरणें हमारी रक्षा करें। धावा और पृथ्वी अभिमत फल पाने के लिए हमारी रक्षा करें। सोमरस कुचलने का पत्थर और सोमरस पाप से हमारी रक्षा करें। सौभाग्य युक्त देवी सरस्वती हमारी रक्षा करें। अग्नि हमारी रक्षा करें, जिनकी किरणें हमें पवित्र करती हैं। हे दान आदि गुण युक्त एवं दीप्त तेज वाले अश्वनी कुमारों, हे दिन और रात के अधिष्ठाता देवों, हमारी रक्षा करो। अपान पात अर्थात मेघों के जल को बढ़ाने वाले अग्नि राक्षस आदि की हिंसा से हमें बचाएं। हे त्वष्टा देव, सभी फलों की प्राप्ति के लिए हमें बढ़ाओ। सूक्त चौथा। देवता त्वष्टा। त्वष्टा एवं बृहस्पति अर्थात इस मंत्र के अधिपति देव मेरी स्तुति लक्षण वचनों को सुने। अदिति अपने पुत्रों और भ्राताओं के साथ हमारे रक्षक एवं शत्रुओं द्वारा अतिक्रमण रहित बल की शीघ्र रक्षा करें। अदिति और उनके भग वरुण, मित्र और अरयमा नामक पुत्र और 49 मरुतों का समूह मेरी रक्षा करे। इनका द्वेष कर्म हमसे दूर चला जाए। तुम हमसे द्वेष रखने वाले शत्रु को हमसे पृथक करो। हे अश्वनी कुमारों, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म करने की सद्बुद्धि के लिए हमारी रक्षा करो। हे विस्तीर्ण गमन करने वाले वायुदेव,
तुम प्रमाद ना करते हुए हमारी रक्षा करो। हे पिता के समान धुलोक, कुत्ते के समान आक्रमण करने वाली पाप की देवी को हमारे पास से भगाओ। सूक्त 5वां। देवता अग्नि इंद्र। हे घृत के द्वारा बुलाए गए अग्निदेव, तुम इस यजमान को उत्तम पद प्राप्त कराओ। उत्तम पद प्राप्त कराने के पश्चात तुम इस यजमान को शारीरिक तेज से युक्त करो तथा पुत्र पौत्र आदि से समृद्ध बनाओ। हे इंद्र, इस यजमान की अतिशय वृद्धि करो। तुम्हारी कृपा से ये अपने बंधुओं के मध्य सबको वश में करने वाला तथा स्वयं स्वतंत्र बने। तुम इसे धन संपन्न बनाओ तथा इसके जीवन को वृद्धावस्था तक पहुंचाओ। हे अग्निदेव, हम जिस यजमान के घर में यज्ञ कर रहे हैं उस यजमान को तुम समृद्ध बनाओ। सोमदेव एवं बृहस्पति देव इसे अपना कहें। सूक्त 6। देवता बृहस्पति। हे बृहस्पति देव, जो देव विरोधी शत्रु हमें वध करने योग्य मानता है, उसको सोम रस निचोड़ने वाले मुझ यजमान के वश में करो। हे सोम, दुर्वचन बोलने वाला जो शत्रु हमें बाधा पहुंचाता है और अपने कठोर वचनों से हमारा पराभव करता है, उसके मुख पर वज्र का प्रहार करो। वह शत्रु वज्र के आघात से छिन्न भिन्न होकर भाग जाए। हे सोम, हमारा जो संबंधी हमारा अभिभव करना चाहता है तथा जो निकृष्ट शत्रु हमें बाधा पहुंचाता है, तुम उसको उसी प्रकार नष्ट कर दो जिस प्रकार धुलोक वज्र के द्वारा विनाश करता है। सूक्त 7वां। देवता सोम। हे सोम, जिस मार्ग से अदिति मित्र एवं उसके 12 पुत्र अनुग्रह करते हुए संरचना करते हैं, उसी मार्ग से हमारा कल्याण करते हुए आओ। हे सोम, जिस बल के द्वारा तुम हमारे शक्तिशाली शत्रुओं का विनाश करते हो, उसी शक्ति के द्वारा हमें आशीर्वाद वचन सुनाओ। हे देवों, तुम अपने जिस बल से शत्रुओं की शक्ति अपने में मिला लेते हो, उसी बल के द्वारा हमारे लिए सुख प्रदान करो। सूक्त 8वां। देवता कामात्मा। हे पत्नी, जिस प्रकार लता चारों ओर से वृक्ष को लपेटती है, उसी प्रकार तू मेरा आलिंगन कर। जिस प्रकार तू मेरी कामना करती हुई मेरे समीप से कहीं ना जाए, उसी प्रकार मैं तुझे अपने वश में करता हूँ। हे कामिनी, जिस प्रकार गरुड़ अपने निवास स्थान से उड़ता हुआ धरती पर अपने दोनों पंखों को पटकता है, उसी प्रकार मैं तेरे हृदय को पीड़ित करता हूँ। जिस प्रकार तू मेरी कामना करती हुई मेरे समीप से कहीं ना जाए, उसी प्रकार मैं तुझे अपने वश में करता हूँ। हे नारी, सबका प्रेरक सूर्य जिस प्रकार इस आकाश और धरती को शीघ्र व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार मैं तेरे मन को व्याप्त करूंगा। जिस प्रकार तू मेरी कामना करती हुई मेरे समीप से कहीं ना जाए, उसी प्रकार मैं तुझे अपने वश में करता हूँ। सूक्त 9वां। देवता कामात्मा। हे कामिनी, तू मेरे शरीर, पैरों, नेत्रों और जंघाओं की कामना कर। तू ऐसे पुरुष की कामना करती है जो तुझे संतुष्ट कर सके। तेरी सुंदर आंखें और केश मेरे मन को व्याकुल करते हैं। हे पत्नी, मैं तुझे अपनी बाहों और हृदय में आश्रय लेने वाली बनाता हूँ। इस प्रकार तू मेरे संकल्प के अधीन होगी और मेरे चित्त को प्राप्त करेगी। जिनके अंग आनंद प्राप्ति के साधन होते हैं और जिनके हृदय में विधाता ने वशीकरण की शक्ति प्रदान की है, घी दूध देने वाली गौएं मेरे ऐसे अधिकार में रहें। सूक्त 10वां। देवता अग्नि वायु। पृथ्वी के लिए शब्द सुनने के साधन कान के लिए, भूमि पर स्थित वृक्षों के अधिष्ठाता देवों के लिए तथा धरती के स्वामी अग्नि के लिए हव्य शोभन आहुति वाला हो।
वायु रूप प्राण के लिए, वायु से संबंधित अंतरिक्ष के लिए, पक्षियों के लिए तथा वायु के अधिपति देवता के लिए यह हव्य शोभन आहुति वाला हो। आकाश के लिए, नेत्र के लिए, नक्षत्र के लिए तथा धुलोक के अधिपति सूर्य के लिए यह हव्य शोभन आहुति वाला हो।